आज हम एक ऐसी संस्था की कहानी जानेंगे जो पिछले 21 सालों से राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में आप कह सकते हैं चुपचाप एक क्रांति ला रही है। ये कहानी है कृषक विकास संस्थान की, जिसे हम केवीएस के नाम से भी जानते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एक संस्थापक की सोच क्या थी, फिर बात करेंगे इसके मिशन और दायरे की, उसके बाद देखेंगे कि दशकों में इसका असर क्या हुआ और आखिर में भविष्य को लेकर इनका क्या प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कहते हैं ना, हर बड़े काम के पीछे एक सोच होती है, एक चिंगारी होती है। तो देखते हैं कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने 2 दशकों की इस सेवा को जन्म दिया। और वो सोच इस एक लाइन में छिपी है। सपना बहुत सीधा और साफ था। ग्रामीण गांव में रहने वाले गरीब किसान को गरीबी और पुरानी कृषि पद्धतियों से मुक्त करना। मतलब ये कोई बड़ा कॉर्पोरेट गोल नहीं था, ये एक बिल्कुल जमीनी मिशन था जिसका सीधा फोकस था किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना। और इस सपने को हकीकत में बदलने वाले थे डॉक्टर जितेंद्र चतुर्वेदी। सोचिए, एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने सिर्फ 27 साल की उम्र में साल 2002 में इस संस्था की नींव रखी और अपनी सोच को एक असली फॉर्मल संगठन का रूप दिया। अब इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। जो बात यहाँ सबसे खास है वो है इसकी मजबूत नींव। 2002 में स्थापना हुई और उसी साल तुरंत इसे FCRA यानी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये कानून विदेशी फंडिंग में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो ये कदम दिखाता है कि पहले दिन से ही पारदर्शिता और नियमों का पालन इनकी टॉप प्रायोरिटी रही है, जो आज 21 साल बाद भी कायम है। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि इस मजबूत सोच को एक्शन में कैसे बदला गया और इस संस्था का मिशन और दायरा असल में है क्या। अच्छा, कई बार ना लोग विजन और मिशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यहाँ ये बहुत साफ साफ समझाया गया है। देखिए, विजन है एक बड़ा सपना, एक दूर की सोच कि एक ऐसा समाज बने जो आर्थिक रूप से आज़ाद हो, पढ़ा लिखा हो और पर्यावरण का ध्यान रखे। और मिशन क्या है? मिशन है वो ठोस कदम जो इस सपने को पूरा करने के लिए हर रोज उठाए जा रहे हैं, जैसे समुदायों को मजबूत करना, पर्यावरण को बचाना और खेती से जुड़ी मुश्किलों को हल करना। तो ये काम हो किसके लिए रहा है? इनका दायरा देखिए, ये बहुत बड़ा है। सिर्फ किसान और खेती करने वाली महिलाएं ही नहीं, बल्कि बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांगजन, औरतों और पानी और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर आम जनता के लिए भी। मतलब केवीएस समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सोच अच्छी है, मिशन भी साफ है, पर सबसे जरूरी सवाल, इन 2 दशकों में जमीन पर इसका असर क्या हुआ? कैसे इस संस्था ने काम और भरोसे के दम पर अपनी पहचान बनाई? चलिए देखते हैं। तो अब आते हैं असल असर पर और शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। सिर्फ इस 1 नंबर पर ध्यान दीजिए। 86,200, 86,200। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिनकी जिंदगी पर सिर्फ पिछले 5 सालों में, और वो भी सिर्फ नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के जरिए केवीएस ने सीधा असर डाला है। ये नंबर दिखाता है कि ये संस्था कितने बड़े स्केल पर जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही है। और ये मदद कहां कहां पहुंची है वो ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, नाबार्ड के अलावा किसान उत्पादक संगठनों से 11,000 से ज्यादा लोग जुड़े, महिला विकास कार्यक्रमों से लगभग 6,000 और जैविक खेती से भी 5,500 से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। यह दिखाता है कि केवीएस का काम कितना फैला हुआ है और कितनी अलग अलग जरूरतों पर यह ध्यान दे रहे हैं। कहते हैं ना, किसी भी संस्था की साख इस बात से भी पता चलती है कि उसके साथ कौन खड़ा है। और यहां देखिए, नाबार्ड, ICAR, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यहां तक कि USAID जैसी इंटरनेशनल एजेंसी भी इनके साथ जुड़ी हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े नाम नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि केवीएस के काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है और लोग इन पर भरोसा करते हैं। और बात सिर्फ पार्टनरशिप तक ही सीमित नहीं है, इनके काम को समय समय पर पहचान भी मिली है, जैसे 2022 में एम्पावरिंग सिविल सोसाइटी का अवार्ड या 2020 में इनोवेशन के लिए मिला अवार्ड। ये सम्मान एक तरह से बाहरी एक्सपर्ट्स की मुहर है जो इनके काम को सही ठहराते हैं। तो अब तक हमने देखा कि ये क्या क्या हासिल हो चुका है। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं। केवीएस की आगे की योजनाएं क्या हैं और गांवों की आने वाली जरूरतें क्या हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? ये टेबल हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर देती है।
इनका फोकस अब कृषि और पर्यावरण में रिसर्च पर है, पानी, साफ सफाई और हाइजीन पर है, टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों को और मजबूत बनाने पर है, और साथ ही महिलाओं के लिए गांव में बिजनेस शुरू करने और बेसहारा बुजुर्गों की देखभाल करने पर भी है। मतलब ये सिर्फ आज की समस्याओं को नहीं सुलझा रहे, बल्कि आने वाली चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं और इनके पास एक ठोस प्लान है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि ग्रामीण उद्यम की अगली पीढ़ी भारत के दिल यानी इसके गांवों को कैसे और कितना बदलेगी। केवीएस जैसे संगठनों का काम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिश है, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।